हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हो और पढ़ाई लिखाई भी आप ठीक ठाक कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, सीए फाउंडेशन का जो स्टूडेंट होता है, जो सीए फाउंडेशन में फेल जो होता है स्टूडेंट, वो कहाँ पे होता है। 3 सिनारियो होता है स्टूडेंट को फेल होने का। पहला सिनारियो ये है कि आपका मैथ में अटैम्प्ट लग जाएगा, सारा पेपर ठीक ठाक रहेगा, सारा में मार्क्स बढ़िया आएगा, आपको मैथ्स में 40 से कम आ जाएगा और फेल हो जाओगे। दूसरा फेल होने का सिनारियो ये है कि सब में ठीक ठाक आएगा, मैथ में भी बढ़िया आएगा और आपका लॉ आपको ले डूबेगा, तो लॉ में आपका 40 से कम आ जाएगा। तीसरा सिनारियो जो आता है वो ये आता है कि सारा पेपर ठीक ठाक एग्जाम है, बट एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट का मतलब ये है कि आपको इन टोटल 50% आना चाहिए, यानी 200 मार्क्स आना चाहिए 400 मार्क्स में। तो 200 मार्क्स नहीं आ पाता है, सब में 40-40 के आसपास रहता है, इस कारण 200 नहीं आ पाता। नहीं, पास तो सारा पेपर में हो जाओगे लेकिन एग्रीगेट नहीं हो पाता है। तो भाई इसके लिए मैथ के लिए जो स्पेशल है कि मैथ का तैयारी करो, मैथ में पार, अकाउंट का तैयारी करो, अकाउंट का पार, बट एग्रीगेट के लिए क्या करें। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्रीगेट लाने के लिए आपको एग्रीगेट भी लाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सारा पेपर में पास हो गए, 200 से कम टोटल मार्क्स रहा, तो आप पास नहीं होने वाले हो, फेल हो जाओगे। तो एग्रीगेट का ही बहुत बड़ा समस्या है, जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है इसको ध्यान में नहीं रखता है। तो एग्रीगेट का समस्या ये है कि आज जो हम टॉपिक जो एक सब्जेक्ट बताने वाले हैं उसको रामबाण बना लो। रामबाण का मतलब ये है, आप लोग समझ रहे हो कि उसको मेन हथियार बना लो। उसको आप अगर कमान बना लिए तो आपका एग्रीगेट हो जाएगा। तो किस पेपर में कमान बनाना बेहतर रहेगा। आपके पास 4 पेपर है, लॉ है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है। सारा में अपने आप में एक बहुत बड़ा अकाउंट टेंशन वाला पेपर, लॉ टेंशन, मैथ तो और टेंशन, बचा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को आपको हथियार बनाना है। जी हाँ दोस्तों, सबका पता है हथियार। आप लोगों को पता होगा कि मेरा सीए फाउंडेशन जो दिसंबर 2022 में हुआ था उसमें मेरा फेल लग गया था। उसमें हमको मैथ में फेल लगा था, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम हथियार बनाए थे। इकोनॉमिक्स में मेरा 80 मार्क्स था। जी हाँ दोस्तों, 80 मार्क्स मेरा इकोनॉमिक्स था, जिस टाइम में हम फेल कर गए थे। तो हम फेल हो गए थे मैथ में, लेकिन एग्रीगेट जो है मेरा 200 प्लस था इकोनॉमिक्स के हेल्प से। फिर हम दूसरा बार एग्ज़ाम दिए 2023 में, जून या जुलाई में है ना जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरा इकोनॉमिक्स बढ़िया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्रीगेट लाने के लिए एक पेपर को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आप किसको बनाओगे। 4 में से एक पेपर वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लगभग सबका अच्छा मार्क्स आ जाता है, तो आपको 80 प्लस टारगेट लेके चलना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप 80 प्लस टारगेट लेके चलते हो तो कम से कम 90 के आसपास टारगेट लेके चलते हो ना, तो 80 प्लस तो आ ही जाता है यार। आपको बताना, जिस टाइम में मेरा फेल लगा था उस टाइम में मेरा 80 मार्क्स था, लेकिन जिस टाइम में पास हुए थे उसमें 80 तो नहीं था, 75 के आसपास मार्क्स था मेरा। तो इकोनॉमिक्स में लगभग आराम से आप निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स को आप हथियार बनाओ, उसको रामबाण बनाओ और उसमें भरपूर कमांड रखो। क्योंकि आप क्या होता है ना कि सब कुछ सोचता है इकोनॉमिक्स आसान है, उसको थोड़ा कम टाइम देता है, और उसमें जो एग्रीगेट मतलब इतना मार्क्स आया था किसी तरह पास 60 के आसपास मार्क्स आया था, बाकी ये सब में कम आ गया, तो फिर आप एग्रीगेट नहीं ला पाती हो। तो आपको क्या करना है, जो आपका पेपर बढ़िया है, जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसको और 4 चांद लगाओ। उसको और 4 चांद लगाने का मतलब ये है कि आपको एग्रीगेट में वो हेल्प करेगा। बाकी सब पेपर में 45, 42, 43, 44, 50 के अंदर भी रहा, और किसी एक पेपर में जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और लगता है कि नहीं मार्क्स आएगा, उसमें आप अगर 80 के आसपास मार्क्स लाते हो तो आपका एग्रीगेट का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आराम से आप 200 प्लस लाओगे और पास हो जाओगे। तो ये सब सारा चीज़ था जो आपको हथियार बनाना है। आपको समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाहते हैं। एक पेपर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स होना चाहिए जो आसान पड़ता है। बाकी हाँ, आपका अगर मैथ अच्छा है, शुरू से मैथ पढ़ते हुए आए हो, 12th में मैथ है तो आप मैथ को बनाओ। जिसका मैथ अच्छा है तो बता रहे हैं, इसका लॉ अच्छा है तो लॉ बनाओ। लॉ तो सबके लिए दिक्कत ही होता है कि नया पेपर है। जिसको अकाउंट में बहुत ज़्यादा कमांड है तो अकाउंट को बनाओ। सबका अपना अपना सिनेरियो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जो नॉर्मल स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स होता है, तो आपको अगर लगता है कौन सा होना चाहिए तो अपने से डिसाइड कर लेना, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स तो है ही है। तो इस पेपर को आपको कमांड बनाना है, इसमें 80 प्लस का टारगेट हमेशा रखना है, ताकि एग्रीगेट में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो जाए। एक तो टेंशन ये है कि इंडिविजुअल पेपर में पास होंगे या नहीं होंगे, और बहुत मेहनत करके इंडिविजुअल पेपर, जैसे मैथ में आपको दिक्कत हो रहा है, मैथ में पास हो भी गए और एग्रीगेट नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा मेरे भाई कि जिस पेपर से डर लगता था उसमें पास होकर भी आप नहीं पास हो पाए एग्रीगेट के कारण। तो वो वाला गलती नहीं करना है, एग्रीगेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और एग्रीगेट के लिए एक पेपर को आपको हथियार बनाना है, रामबाण बनाना है, और उसको बनाना है मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स। बाकी आपके हिसाब से क्या है वो अपने हिसाब से आप देख लेना। आपको लगता है इकोनॉमिक्स बेस्ट है तो इकोनॉमिक्स, बाकी आपका जो बेस्ट है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा आपको करना क्या है। एक पेपर को आपको हथियार बनाना है और पढ़ाई को 4 चांद लगा देना उसके बाद। बाकी जिस तरह का पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि अभी समय वही है पढ़ाई करने का, तो भरपूर पढ़ाई करो। अभी थोड़ा भी मतलब केयरलेसपन मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। 2-3 महीना मतलब 2-10 दिन 15 दिन जो भी टाइम है आपके पास, इसमें अगर आप भरपूर टाइम दे दिया, इसमें भटके नहीं रास्ता से, तो आपका दरिया पार है भाई इस बार। तो भटकना नहीं है, अभी कंट्रोल करके रखना है। बहुत सारा नेगेटिव आएगा, बहुत सारा मन स्विंग करेगा इधर उधर जाने का, उस सब चीज़ को नज़रअंदाज कर देना है। बस ध्यान रहे कि इस बार बस एग्ज़ाम निकल जाए मेरा, बस। तो बस ये पढ़ाई करना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।